खुदरा जाना है, खुदरा ये यानी वो पानी का थोड़ा बहाव जा रहा है, खुदरा इसे पार करके जाना पड़ता है। देखो एक साइड बारिश आ रही है और एक साइड मैं पानी भर के लेके जा रहा हूँ। ये थोड़ी छोटी बात है। जला जला के मैं कब कर रखा हूँ, पर इतनी सारी माचिस मैंने वेस्ट कर डाली, इतनी माचिस की ये, और कोई भी माचिस मेरी सब वेस्ट चली गई, बिकॉज जल ही नहीं रहा, जल ही नहीं रही। तो यहाँ कहाँ जाऊँगा माचिस लेने? अभी ये खेला तो घर पे तो कोई तो है भी नहीं मेरे अलावा। प्रभु समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ। गाइस आग तो जल गई है। मुझे इस बात पर एक छोटी सी बात याद आई कि मुझे एक परमेश्वर के दास ने वीडियो में उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारे इस वीडियो से कुछ सीखने को तो नहीं मिलेगा, पर इस परिस्थिति को देखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। बट मुझे उस प्रभु के दास से कुछ कहने का तो कुछ नहीं है, बट हाँ उन्होंने कहा था कि परिस्थिति दिखाई देगी। हाँ, अगर मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर मुझे फॉर्मेलिटी करना तो मुझे बहुत ही आता है। आप चाहो तो 100 गुना मुझे फॉर्मेलिटी करना आता है। मैं 100 गुना स्वर्गदूत भी बन सकता हूँ, स्वर्गदूत की तरह एक्टिंग भी कर सकता हूँ, अच्छी अच्छी मीठी बातें भी बता सकता हूँ। बट मैं इसलिए रियलिटी दिखा रहा हूँ। रियलिटी इसलिए मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे पास जो है, फॉर्मेलिटी नहीं दिखा रहा हूँ, जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। परिस्थिति जो भी हो, बिकॉज आज की परिस्थिति में मेरी गवाही बनेगी कि मैं आज की परिस्थिति में आज खुद एक स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो कल जाकर मैं परमेश्वर के सामने औरों को मैं बता पाऊँगा कि परमेश्वर ने इन परिस्थिति में से भी मुझे काफ़ी अच्छी परिस्थिति में परमेश्वर ने मुझे उठा के रखा है। हालेलुया। यूसुफ को परमेश्वर ने उस परिस्थिति में रखकर वहाँ पहुँचाया, दाऊद को उस परिस्थिति से रखकर राजा की गद्दी के ऊपर परमेश्वर ने पहुँचाया। हर एक परिस्थिति से ही परमेश्वर निकालता है ना। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। कि मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे बुरा लगा था कि उस पास्टर ने कहा था कि परिस्थिति को देखेंगे, उस वीडियो से कुछ सीखने को तो नहीं मिलेगा। बट मैं कहना चाहता हूँ, मैं उनके लिए ये वीडियो नहीं है, बट जो मेरे भाई बहन जो मेरी तरह स्ट्रगल करे, जो मसीह में आकर शुरुआती तौर पर काफ़ी निराश रहते, उनके यहाँ खाने के लिए कुछ साधन नहीं रहते, कुछ नहीं रहते, उनके लिए वीडियो है ना। तो गाइस ये वीडियो पूरा देखिए, और ये वीडियो के द्वारा माध्यम से परमेश्वर आपको बहुत ऐसे ब्लेस करे। आमेन। गॉड ब्लेस यू। हे गाइस, आई होप कि आप सभी लोग जो है आनंद में होंगे। आज फिलहाल तो अभी 3 बज चुका है, भूख लगी है तो खाना बनाने के लिए चूल्हे के यहाँ बैठा हूँ। पता है गाइस, एक भी माचिस नहीं जल रही है। इन्होंने से कब का जला जला के, आप देख लो, ये जला जला के मैं कब का रखा हो, पर इतनी सारी माचिस मैंने वेस्ट कर डाली, इतनी माचिस की ये, पर कोई भी माचिस मेरी सब वेस्ट चली गई, बिकॉज जल ही नहीं रहा। पता नहीं, अभी मेरे को तो भूख भी तो लगी है, अभी खाना बनाना है, माचिस तो जल ही नहीं रही। मैंने अंदर लकड़ी ऊपर करके रखा है, पर अभी माचिस तो जल ही नहीं रही। तो यहाँ कहाँ जाऊँगा माचिस लेने? अभी ये खेला तो घर पे तो कोई तो है भी नहीं मेरे अलावा। प्रभु समझ में नहीं आ रहा, करूँ तो क्या करूँ। कुछ नहीं, ट्राई तो करते। इसने कहा है कि ट्राई इज गुड, प्रयत्न कोशिश ही एक परमेश्वर है, ऐसा कुछ किसी ने कहा था। गैस से गर्म करता हूँ, फिलहाल जल तो जाए, गर्म हो जाएगी तो जितने माचिस थी सबने ऊपर रखा हो, बिकॉज जल जाएगी तो ट्राई करने से। प्रभु आपकी तो खैर नहीं, आपके पास तो अच्छा घर है, आपके पास सब कुछ है। मेरे पास तो ये झपड़ा, ये टूटे फूटी, ये मेरा बर्तन रखा है, ये कपड़े टंग के रखा है, ये जहाँ पर, और ये जो घर बन रहा है,
फ़िलहाल मेरे अलावा यहाँ तो अभी कोई नहीं फ़िलहाल। आप सबके पास तो सब अच्छी फैमिली है, खाना बना के देने वाले आपके पास बहन है, आपके पास अच्छी मौसी होगी, बट मेरे यहाँ तो मेरे अलावा कोई नहीं है खाना बनाने के लिए। बिकॉज़ पता नहीं कब तक मैं ये स्ट्रगल करता रहूँगा लाइफ में अकेला, और पता नहीं। थैंक यू खुदा, जितनी तू मुझे तन्हाई अकेला दे रहा है यूसुफ की तरह, धन्यवाद देता ही रहूँगा। गाइस ऐसा मैं गरम कर रहा हूँ बिकॉज़ गरम हो जाएगी तो ये माचिस जल जाएगी, जला के फिर मैं कोशिश करूँगा, है ना। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ। अमिताभ बच्चन ने कहा कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अभी ये जला रहा हूँ मैं, जला तो नहीं रहा, ये गरम कर रहा हूँ, तो देखते हैं, अभी ट्राई करता हूँ। गाइस थोड़ा कहा था ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गॉड इज़ ट्राई इज़ गॉड, और कोशिश मेरी कामयाब हुई कि थोड़ा सा जो जला है धीमे धीमे चल रहा है, देखो। ओ प्रभु धन्यवाद, थैंक यू प्रभु। ख़त्म नहीं होने चाहिए, माचिस भी नहीं है मेरे पास। पहले तो माचिस गरम कर लेते, ये माचिस को गरम कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास माचिस है नहीं यार। ओ थैंक यू प्रभु, थैंक यू। स्ट्रगल। गाइस पहले तो ये माचिस पहले से गरम कर लेना चाहिए, बिकॉज़ हमारे पास तो माचिस नहीं है। ये तो 2-4 माचिस है, फिर बारिश में यहाँ पर ये माचिस इसलिए नहीं जल रही कि यहाँ पर फ़िलहाल बाहर बारिश भी आ रही है, तो ठंडा वातावरण हो चुका है, ठंडी भी लग रही है। और आपको बताऊँ, यहाँ बारिश के गिरने के कारण माचिस पूरी जो गिल्ली हो चुकी है, और फ़िलहाल तो खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि माचिस जल गई, वरना तो आज मुझे लगता था कि आज फास्टिंग रखनी पड़ेगी, उपवास रखने पड़ेगी। ओह लाबाशा थेरिया नमाज से आपको दिखा देता हूँ, देखो वहाँ जल गई है। अभी मैं एक एक लकड़ी रखूँगा, एक एक लकड़ी रख देता हूँ, ताकि बाद में दिक्कत ना हो कि ख़त्म नहीं होना चाहिए। आग ख़त्म नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। गाइस मैं फ़िलहाल तो मैं बर्तन तो घस दिया है, फ़िलहाल कुछ नहीं। अभी इस आग को मैं सही तरीके से जलाऊंगा पहले, बिकॉज़ ख़त्म नहीं होने चाहिए, धीमे धीमे। पता है एक परमेश्वर के महान दास ने भी कहा था कि उन्होंने कहा था कि तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा की आग, एक ज्वाला, एक भूख होनी चाहिए। जैसे हम शारीरिक चीज़ों के लिए भूख प्यासे रहते, उसी तरीके से हम आत्मिक चीज़ों के लिए भी, स्वर्गीय स्थानों के लिए भी हमें उतना ही भूख और प्यास होना चाहिए, जितना हम शारीरिक चीज़ों के लिए लालसा करते हैं, है ना। और फ़िलहाल तो गाइस थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु थारो धन्यवाद यीशु राजा। गाइस आप सोचते होगे कि यार मैं अकेला रहता हूँ। नहीं, फ़िलहाल तो मेरे पास मेरे बाबा है। शुक्रिया अदा कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में मेरे बाबा को रखा है, और मेरी फैमिली में सब है, पर फ़िलहाल कुछ हालात ऐसे भी आ जाते हैं कि जहाँ पर खुद को अकेला रहना पड़ता है। उस हालातों में अकेले रहकर बनकर सब कुछ करना पड़ता है, और जो वक्त परमेश्वर ने मुझे दिया, उस परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। आई एम नॉट अलोन, बट हियर इज़ जीसस। मेरे पास स्वर्गदूत भी बाजू में खड़ा है,
एक ये साइड खड़ा है और जो महान अब्बा परमेश्वर हमारा वो मेरे साथ है ना। इस बैड परिस्थिति में मैं अपने आप को, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये जूते यहाँ पड़े हैं, ये पानी का डेगड़ा यहाँ पर पड़ा है, और वो देखो ये कपड़े यहाँ पर मैंने टंग के रखा है, ये लाइट, और वो बाजू में घर बन रहा है। और फ़िलहाल तो ये ऐसे यहाँ पर मैंने जो खाने का किचन रूम है, फ़िलहाल बारिश के दिनों के हालांकि वैसे, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा वहाँ सामान पड़ा है, बिकॉज़ ज़्यादा मैंने कुछ सेटअप नहीं किया है, तो इसलिए मैं यहीं पे रखा है सब कुछ। खैर खुदावन को धन्यवाद देते, फालतू चीज़ों को पे टाइम नहीं है। तो हम कहाँ पर थे? हाँ, हम थे मैं अकेला नहीं। हाँ सच में गाइस, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है, परमेश्वर का फेथ विश्वास मेरे साथ है। हम हमेशा अपने आप को हम अनफिल महसूस करते, बट मुझे ये लाइफ मुझे बहुत अच्छा लगता है। पता है गाइस, मैं सच कहता हूँ कि मैं अच्छी परिस्थिति में रहता हूँ ना, तो मैं अपने आप को मैं उतना परमेश्वर के करीब फील नहीं कर पाता हूँ, बट मैं ऐसी परिस्थिति में रहकर मैं चखना चाहता हूँ कि जो भजन संहिता में परमेश्वर का वचन कहता है ना, चख कर देखो कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। मैं वैसी ऐसी परिस्थिति में खुद को अकेला रहकर मैं चखना चाहता हूँ परमेश्वर की, कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया। मैं ऐसी परिस्थिति में रहकर परमेश्वर को चखना चाहता हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह मांगना चाहता हूँ, जहाँ मैं अपने आप को पूरी तरीके से टूटा हुआ फील करूँ। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन संहिता में लिखा है कि याद नहीं आ रहा कौन सा टाइम है, पर वो वचन मुझे परफेक्ट याद है, पर कहता है कि वो टूटे हुए मन को, तुच्छ लोगों को तुच्छ नहीं जानता, है ना। आमीन। और परमेश्वर है हमारा, वो परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। और गाइस, मैं इससे भी बदतर से बदतर हालात में रहने वाले हमारे जो भाई बहन हैं, जो कंडीशन में, जो जिनके पास कुछ सुविधा नहीं है, वो हमेशा अनफील अपने आप को होपलेस महसूस करते। अरे यार मेरी बहन मेरे भाई, होपलेस होने का नहीं, होपलेस तो होते हैं, फिर भी उस उम्मीद में, मायूसी में भी परमेश्वर के ऊपर आशा रखने का। बिकॉज़ हमारे पास क्या है, जब आग जलाने के लिए माचिस ना हो तो भी परमेश्वर से दुआ करते करते, प्रेयर करते करते माचिस जलाने का, है ना। खैर बात छोड़ो, आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है अद्भुत है, और परमेश्वर ने हमें सारी चीज़ों के लिए नहीं बुलाया। उसने कहा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो, कि तुम्हारे बुलाहट की आशा क्या है, मिरास की आशा क्या है। आमीन। तो परमेश्वर आपको सबको ब्लेस करें। और इतना ही इस वीडियो में आप छोटी सी और गवाही बता देता हूँ कि मैं जो आग जल नहीं रहा था, माचिस आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा जलाते जलाते जो माचिस जलाने की कोशिश की, पर जल नहीं रही थी, बट खुदावन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उस परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, कि इसलिए मैं ये आग जला पाया हूँ, वरना नहीं, वो मुझसे तो कुछ कर नहीं पड़ता। पर जो भी कुछ हो, ग्रेट ऑफ महान परमेश्वर का अनुग्रह है। आमीन।